केजरीवाल जेल से छूटे तो गिर जाएगी मोदी सरकार, ईडी के छूटे पसीने। केजरीवाल के खिलाफ केंद्र सरकार की बड़ी साजिश का खुलासा। केजरीवाल से घबराई मोदी सरकार, बिना आदेश के हाईकोर्ट पहुंच गई ईडी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट से जमानत मिल गई है। जैसे ही ये खबर सामने आई, वैसे ही देश की राजनीति में हंगामा मच गया। मोदी सरकार परेशान हो गई, बड़े संकट की आहट सुनाई देने लगी। ऐसे में सरकार को बचाने के लिए ईडी ही आगे आई और वो निचली अदालत के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंच गई। सबसे बड़ी बात तो ये कि जब भी कोई एजेंसी किसी आदेश को चुनौती देती है तो उस आदेश की कॉपी उसके पास होती है, लेकिन केजरीवाल की जमानत रद्द कराने की ईडी को इतनी हड़बड़ी थी कि वो बिना जमानत आदेश की कॉपी के ही हाईकोर्ट पहुंच गई। ऐसे में ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ईडी इतनी डरी हुई क्यों दिख रही है? केजरीवाल को आखिर किसके इशारों पर जेल में रखने की साजिश हो रही है? साजिश इसलिए कि अभी तक केजरीवाल के खिलाफ कोई ठोस सबूत ईडी पेश नहीं कर पाई है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि केजरीवाल कैसे मोदी सरकार के लिए संकट का कारण बन गए हैं, कि उनका जेल से बाहर आना मोदी सरकार की मुसीबत बढ़ा सकता है। दरअसल बीजेपी की पूरी कोशिश है कि केजरीवाल किसी भी कीमत पर कम से कम 26 जून तक जेल से बाहर नहीं निकल पाए, और इसी के चलते ईडी ने भी केजरीवाल को जेल में ही रोकने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी है। 26 जून को लोकसभा स्पीकर का चुनाव होना है और बीजेपी को पता है कि केजरीवाल अगर इससे पहले जेल से बाहर आ गए तो बीजेपी के साथ खेल हो जाएगा। लोकसभा स्पीकर पद के साथ ही नरेंद्र मोदी का पीएम पद भी उनके हाथ से फिसल जाएगा। ऐसे में जरूरी हो गया है कि केजरीवाल को किसी भी तरह से जेल में बनाए रखा जाए, और ईडी इस मामले में सफल होते हुए भी दिख रही है, क्योंकि ईडी की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब 25 जून को हाईकोर्ट फैसला देगा और यह दावा किया जा रहा है कि केजरीवाल या तो 25 जून की शाम को या फिर 26 जून की दोपहर तक जेल से बाहर आ पाएंगे, और तब तक स्पीकर के चुनाव में खेल हो चुका होगा, क्योंकि इस बार बीजेपी के पास लोकसभा में बहुमत नहीं है। पार्टी जेडीयू और टीडीपी के भरोसे है। एनडीए के पास कुछ 293 सांसद हैं, जिसमें टीडीपी के पास 16 और जेडीयू के 12 सांसद हैं। इन्हें हटा दे तो मोदी सरकार के पास 265 सीटें बचेंगी, जो बहुमत से 7 कम है। टीडीपी और जेडीयू दोनों को केजरीवाल इंडिया खेमे में ला सकते हैं। बीजेपी को इस बात का एहसास है। दरअसल जब इंडिया गठबंधन आकार ले रहा था तो नीतीश कुमार ने सबसे पहले जिन नेताओं से मुलाकात की थी, उसमें दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और उस समय आंध्र प्रदेश में विपक्ष के नेता चंद्रबाबू नायडू का नाम प्रमुख था। केजरीवाल ने तो नीतीश के न्योते को तुरंत स्वीकार कर लिया। पटना में जब विपक्षी दलों की बैठक हुई तो केजरीवाल उसमें शामिल भी हुए थे, लेकिन नायडू ने दूरी बनाए रखी थी। लेकिन नायडू केजरीवाल के संपर्क में थे। दरअसल नायडू की दूरी बनाने के पीछे जो सबसे बड़ा कारण बताया जा रहा था वो वाईएसआरसीपी थी। कांग्रेस की कोशिश थी कि इंडिया गठबंधन में नायडू की जगह वाईएसआरसीपी को जगह दी जाए, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। नायडू की टीडीपी आंध्र की सत्ता में है। ऐसे में इंडिया गठबंधन ने भी टीडीपी के लिए दरवाजे पूरी तरह से खोल दिए हैं। दावा किया जा रहा है कि अगर केजरीवाल स्पीकर चुनाव से 48 घंटे पहले भी जेल से बाहर आ जाते हैं तो बीजेपी के साथ खेल हो जाता, और इसी डर से केजरीवाल के खिलाफ केंद्र की जांच एजेंसियों ने जरूरत से ज्यादा तेजी दिखाई है, और इसमें उसे कामयाबी भी मिल गई है। लेकिन यहां ये सवाल भी उठ रहे हैं कि बीजेपी अपना स्पीकर बनवाने में जरूर कामयाब हो जाएगी, लेकिन केजरीवाल तो जेल से बाहर आ ही जाएंगे, और उनके बाहर आने के बाद बीजेपी के साथ खेला हो सकता है, क्योंकि बहुमत में तो वैसे भी बीजेपी नहीं है, और सिर्फ टीडीपी और जेडीयू ही नहीं, दूसरे छोटे दल भी बीजेपी से नाराज बताए जा रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि एनडीए का समर्थन कर रहे आधा दर्जन से ज्यादा सांसद पाला बदलने को तैयार हैं। साफ है केजरीवाल के जेल से निकलते ही मोदी सरकार के गिरने की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी।